अरे बुढ़िया, क्या समझती है खुद को? क्या समझती है? इधर आ। कितना समझाया तुझे, पर तूने मेरी एक बात नहीं मानी। बहू ऐसे क्यों कर रही है तू मेरे साथ? क्यों मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार करती है? मेरा बेटा फौज में से आएगा ना तो देख, फिर देख तेरी कैसी खबर दिलवाती हूँ मैं। अंकिता मेरी माँ को इतना मार रही है, इसका मतलब मेरे जाने के बाद ऐसा व्यवहार होता है मेरी माँ के साथ। मन तो कर रहा है इसको अभी बताऊं। नहीं नहीं, पहले सब कुछ जानना जरूरी है कि माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही है और कब से कर रही है। अगर कुछ पता ही नहीं होगा तो ये झूठ बोल देगी मुझसे, इसीलिए पहले पूरी बात सुन लेता हूँ। साहब आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझा? पैसे दे दूंगा, समझा? प्लीज निकल। क्या रे बुढ़िया, तुझे पोछा मारने को कहा था, अभी तक मारा क्यों नहीं? बहू लगाया तो मैंने अभी अभी पोछा लगाया है बेटा। अच्छा, ये तूने पोछा मार रखा है? देख नीरी, फर्श कितना गंदा है। ये फ्रिज देख, कितनी धूल जम गई है। साफ किया इसको तूने? अरे बेटा बूढ़ी हो गई हूँ, जितना काम हो पाता करने की कोशिश तो करती हूँ ना मैं। अच्छा, तो अब काम करने के लिए कोई और रखूंगी क्या मैं? और ये कपड़ा क्यों बांध रखा है सिर पर? बताया वो मेरे सर में बहुत दर्द था, तुझे कहा तो था बेटा सर दर्द की दवाई ले आना। तो महारानी जी के लिए अब दवाइयाँ लाऊं मैं, है ना? 2 वक्त का खाना तुझे पूरा नहीं पड़ रहा कि अब दवाइयाँ का खर्चा भी मैं ही करूं? देख बहू, जब तूने जो जो मुझे काम कहा है मैंने सारा करा है ना बेटा, लेकिन आज मेरी तबीयत सच में सही नहीं है बेटा। देख देख, सिर्फ आज का दिन रहने दे, फिर मैं रोज काम कर दिया करूंगी। आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। मुझसे ना फालतू की बातें कर मत। और वैसे भी एक बात याद रख, इस घर में नौकर नहीं रखना था, इसलिए तुझे यहाँ रहने की परमिशन दी है। अब तू यहाँ रह रही है तो नौकरों की तरह काम ही करेगी ना, और उस काम से भी अगर आलस दिखाएगी तो मुझे माफ करिए, मैं तुझे यहाँ नहीं रख पाऊंगी। देख बहू, घर में एक नौकर है तो सही, मेरा बेटा ही तो भिजवाता है उसकी तनख्वाह। अरे वो हट्टा कट्टा जवान इस घर में क्या कर रहा है? आज मेरी तबीयत इतनी खराब है, आज तू उससे काम करवा लेना बेटा, फिर सारा काम मैं कर दिया करूंगी। देख आज तू उससे ही काम करवा ले सारा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, तो मैं रामू को बोलूं इस घर का सारा काम करने को? रुको, अभी बुलाती हूँ। रामू, रामू, रामू इधर आओ। हाँ मैम साहब, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो आप? देखो ना, ये मेम साहब क्या बोल रही है कि इस घर का सारा काम मैं तुमसे करवाऊं और इससे नहीं, इससे बस बैठकर आराम करना है। मैम साहब, आपने ही तो बोला था कि खाना मैं बनाऊंगा और ये साफ सफाई करेंगी। जानती हूँ मैं। तुम जाओ किचन में, अंदर जो काम मैंने कहा था वो करो, इसको मैं देखती हूँ। ठीक है मैम साहब। चल बढ़िया मेरे साथ। अरे यार, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। ये नौकर इधर आओ। हाँ साहब। कब से चल रहा है सब? साहब मैं क्या बताऊं? रामू, सच्चाई बता। देखो साहब, आपने बोला था कि पैसे दूंगा, अगर आप मुझे 10,000 रुपये दोगे तो मैं आपको बताता हूँ। तुझे पैसे चाहिए? अगर मुझे जानकारी नहीं चाहिए होती ना कि मेरी बीवी ये सब कर क्यों रही है तो तुझे मैं बताता। इस मौके का फायदा उठा रहा है। चल ठीक है, 10,000 रुपये दूंगा, बता। साहब आपके जाने के बाद आपकी माँ के साथ बहुत बुरा करती है मैम साहब, बहुत मारती है उनको। मैं तो सिर्फ नाम का नौकर हूँ, सारा नौकर वाला काम तो उनसे करवाती है, बिल्कुल अच्छा नहीं करती। उनसे कपड़े धुलवाती है, बर्तन धुलवाती हैं, पोछा तक लगवाती है, मुझसे कुछ नहीं करवाती, मुझे बस बिठाती हैं। और इतना नहीं, और एक लड़का भी आता है आपके जाने के बाद। कौन 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 लड़का मिलने आता है? हाँ साहब, मुझे नाम तो पता है। हाँ, पुनीत नाम था उसका। और तुझे फोटो दिखाता हूँ। ये लड़का था क्या? हाँ साहब, यही है वो लड़का जो आता है। अबे यार, ये तो मेरा दोस्त है। हो सकता है मिलने आता हो सिर्फ, मतलब उसकी भी तो भाभी लगती है ना ऐसे। मैंने 2-3 बार भाभी से पूछा भी ये कौन है, तो बता रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा चक्कर चल रहा है, साहब को मत बताइयो, यूँ बोल रही थी भाभी। सुन, जब तक वो आता नहीं मैं यहीं छिपाऊँ, बस तू बताना मत किसी को, ठीक है? ठीक है साहब, मैं नहीं बताऊंगा उनको। लेकिन मेरे 10,000। साहब बेल बज गई है, लगता है वो आ गया है, आप छुप जाओ। सुन, मैं उस तरफ छिप जाता हूँ, तू बताना मत। 10,000 रुपये दूंगा, याद रखना, ठीक है? चल। हाँ बे नौकर, क्या हाल है तेरे? नमस्ते साहब, चाय लगा दूँ आपके लिए? चाय? अबे चाय थोड़ी ना पीता हूँ मैं, तुझे पता तो है अच्छे से, रोज तू ही तो लेकर आता है मेरे लिए कॉफ़ी, वो भी कम चीनी डालकर। भूल गया क्या?
अरे साहब इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं तो आपके लिए कुछ नहीं बनाता था, मैं तो अपना काम करता था। ऐसा मजाक मत किया करो। अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ? कोई नहीं। वैसे अंकिता कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। और वो बुढ़िया कहाँ है? बड़ी मैम साहब वो तो अंदर है, भाभी जी उन्हीं को तो मार रही थी। अच्छा, चल कोई बात नहीं। अच्छा तुझे इतना भी पसंद है कि उसको कितना मीठा पसंद है कितना नहीं, उसे चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए? साहब मुझे माफ़ कर देना, मुझे खुद बुरा लग रहा है ये बात बोलने में, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। अबे क्या देख रहा है उधर? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो दीवार पे ना धूल जम रही है, वो ही देख रहा था। ढंग से सफाई करा कर घर की। वैसे जाले वगैरह तो दिख रहे अच्छे, इन्हें साफ कर। पूरे दिन भर बैठा रहता है घर में। साहब आप मुझसे क्या बात कर रहे हो? जाओ अंदर बात कर लो। अरे तेरी मेम साहब से तो मैं बाद में बात कर लूँगा, लेकिन उससे पहले ना तेरे से कुछ बात करनी है। पहले तेरे से तो बात कर लूँ। अच्छे से दबाना, हाथों में जान नहीं है क्या? बहू आज मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं सुबह से तुझे कह रही हूँ कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, फिर भी तूने मेरे कहना नहीं माना और मुझसे सारे घर का काम करवाया और मैंने सारे घर का काम कर दिया। अब तो मुझे बख्श देना बेटा, आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा क्या समझती है? तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो तुझे जाने दूंगी? अरे इस घर में पाल रही हूँ तुझे किस लिए? ताकि तू इस घर का काम करे, मेरे काम करे। और अब तू बहाने मारेगी तो मैं तुझे जाने दूंगी? अरे पूरा दिन कहाँ आराम करती हूँ? तूने जितने काम बताए मैंने सारे काम करे तो हैं, और मैं सुबह से कहे जा रही हूँ और ना तूने मेरे लिए दवाई मंगाई। सुबह से मुझे एक के बाद एक काम बताए जा रही हो और अब पैर भी दबवा रही हो। मैंने तुम्हें कहा है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। कितनी देर हो गई इसको बोलते हुए, दवाई नहीं लाई। मैं नौकर लगी हूँ तेरी? कहा ना यहाँ सिर्फ तेरे को एक काम करने के लिए रखा है, और अगर काम भी नहीं करेगी ना तो घर से बाहर निकालने में ना जरा भी टाइम नहीं लगाऊंगी मैं। देख बहू, मेरा बेटा आया ना तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, और मैं तुझे फिर कहती हूँ तो अभी भी मेरा कहना मान ले, मुझे बख्श दे। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी, वरना वो तेरी आकर अच्छे से खबर लेगा। साहब मुझसे क्या बात करोगे? अरे बताता हूँ ना सारी बात। वैसे एक बात तो है, कल तू क्या कह रहा था कि साहब आपके तो मजे, इतनी खूबसूरत मेम साहब मिली हुई है, उनसे पूरे दिन भर मज़े लेते रहते हो। अगर मैं नौकर ना होता तो मैं भी मेम साहब को बता लेता और उनके साथ मैं भी मज़े लेता। क्यों, तेरा भी मेम साहब के ऊपर दिल आ गया है क्या? साहब झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने ऐसा कब बोला? अच्छा, तूने कब बोला? अबे रहने दे, मैं भी जानता हूँ कि अंदर से ना तू भी अपनी मेम साहब को बहुत पसंद करता है। जब तो तू बोल रहा था कि आपके तो दोनों हाथों में लड्डू है, इधर आते हो, भाभी के साथ मज़े करते हो, और इसके अलावा बाहर भी आपने गर्लफ्रेंड वगैरह पटा रखी होगी। और जब अब तेरे खुद पे बात आ रही है तो तू ऐसे पलट रहा है। बेटा जानता हूँ मैं, तू चाहता ज़रूर है भाभी को, बस बोल नहीं पा रहा। साहब कैसी बात कर रहे हो? भाभी तो माँ समान होती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रहने दे बेटा, अच्छे से जानता हूँ माँ समान होती है भाभी। अगर इतना ही माँ समान होती ना तो उनकी, अरे माँ से याद आया यार मुझे, वैसे एक बात तो है ना, इसकी माँ हमारे कितने काम आ रही है। देख पूरे घर का काम करती है, उसके अलावा झाड़ू पोछा, पता नहीं कितने काम है। और तेरे तो मज़े हैं, तेरे को तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, पूरे दिन भर बस घर में आराम कर रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि तेरे बटके का काम तो वो बुढ़िया कर रही है ना। खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। क्या कुछ बोला तूने? कुछ नहीं साहब, आप क्या बोल रहे हो? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता। अपनी भारतों से पलट क्यों रहा है तू? पहले तो बड़ी बुराइयां करता था अपनी बुढ़िया की और उस भाभी की और उस फौजी की। क्या नाम बताया था तूने? प्रिंस, है ना? अब एकदम से क्या हो गया? आ गया क्या वो जो उसे देख के ऐसे घबरा रहा है? नहीं ये तो ऐसे तोते फेल हो रहे हैं जैसे तूने उसे अपने सामने देख लिया हो। नहीं साहब, प्रिंस भाई नहीं आए। एक सेकंड, यहाँ से कोई गया ऐसा लगा ना? नहीं। कोई है क्या यहाँ पे? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं गया यहाँ से। चल ठीक है, जाने दे वो सब। एक काम कर, तू जाके मेरे लिए कॉफ़ी बना दे, इतना मैं अंकिता से मिल के आता हूँ। जा। ठीक है साहब। अब यार ये तो यहीं आ रहा है।
अच्छा बे नौकर, मुझे क्या बोला गया कि तुझे बुरा लगता है जब मेरी माँ को वो मारती है, और जब आशिक घर पे आता है बहुत बुरा लगता है ना। और अब क्या हो रहा था? नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हो, वो झूठ बोल रहा है। साले तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, बस मेरी माँ का हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जब तूने कहा ना कि मेरा दोस्त पुनीत मिलने आता है, तो मुझे लगा कि शायद तू झूठ बोल रहा है। हो सकता है वो ऐसे ही आता हो, पता करने आता हो कि घर में सब सही है या नहीं है। और अब सारी सच्चाई सामने आई। लोग इतने नीच हो सकते हैं, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, हाँ समझ में आ रहा है। और तू घर का नौकर होकर भी ऐसी हरकत करी। कोई बात नहीं बेटे, उन सबको बाद में देखूंगा मैं। बेटे को बताएगी? जानती है ना, अगर तेरे बेटे को कुछ भी पता चला तो तेरे और तेरे बेटे के साथ क्या होगा। तू तो घर से निकलेगी। अब क्या पता मैं गुस्से में आकर तेरे बेटे के खाने, पानी, चाय किसी में कुछ मिला कर दे दूँ तो बेचारा, उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए कहती हूँ मेरी बात मान ले और चुपचाप पैर दबा, क्योंकि अच्छी माँ का तो यही फर्ज है ना, अपनी बेटे की जान की रक्षा करना, है ना। चल पैर दबा। ओहो हो, बुढ़िया की सेवा हो रही है। क्या हुआ आंटी जी, ज़्यादा कमजोर से हो गई हो काम कर करके? आपके लिए एक काम करूं, जूस वगैरह मंगा दूं, या सेब केले वगैरह कुछ खाओगी? कमजोर लग रही हो ना। वैसे एक बात बताऊं, आपके लिए ना मेरे को बहुत दया आती है। देखो ना, पूरे दिन भर ऐसे काम करती रहती हो और आप ढंग से खाना भी नहीं खाती। देखो ना कितनी कमजोर हो रही हो, कम से कम अपनी सेहत का तो ध्यान रखो ना। अब सोचो, अगर कल को आपके बेटे को अगर पता चला कि उसकी माँ इस घर में इस तरीके से ये सब काम करती है, तो उसे कैसा लगेगा? वो तो मेरे को ही गलत समझेगा ना कि उसके दोस्त ने, मतलब कि पुनीत ने आपका अच्छे से ध्यान नहीं रखा। और एक सेकंड, दोस्त से याद आया, सोचना तो उसे जब पड़ेगा जब उसे ये बात पता चलेगी कि उसकी बीवी मेरे साथ सेट है, उसकी बीवी का चक्कर मेरे साथ चल रहा है। कितना बुरा होगा ना उसके साथ। लेकिन क्या करूं मैं, अब मैं भी मजबूर हूं ना, आखिरकार अंकिता को पसंद जो करता हूं। और वैसे भी आप कौन सा मेरी सगी माँ हो जो आपके लिए मैं इतनी चिंता करूं। मेरी तरफ से तो आप कल की जगह आज मर जाओ, मुझे क्या लेना देना आपसे। और अगर आपके बेटे को ना आपकी इतनी परवाह होती तो यहाँ पे आपको छोड़ के ना जाता। सही बताऊं, खुद तो देखो चला गया वहाँ फौज में, वहाँ देश की सेवा करने में लगा हुआ है। अरे अपने घर में अपनी माँ की तो पहले अच्छे से सेवा कर ले, उसकी सेवा करी नहीं जा रही, वहाँ देश की सेवा करने चला गया। बताओ अब क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। अब मैं आपको तरस खा के छोड़ तो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर मैंने आपके साथ ये सब किया ना तो आप बाहर जाकर अपना मुंह खोलोगी, फिर दिक्कत मुझे होएगी। अगर ऐसा करूँगा तो मेरे लिए घाटे का सौदा हो जाएगा ना। आप समझ रही हो ना, आपके साथ जो कुछ कर रहे हैं ना हमारी मजबूरी है, वरना हमें कोई शौक नहीं है आपके साथ ये सब करने का। तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बेटे ने इस घर की रक्षा करने के लिए तुझे भेजा था कि तू इस घर का ध्यान रखे, और तू ऐसा ध्यान रख रहा है। मेरा बेटा आएगा ना तो इसे ही नहीं तुझे भी अच्छे से बताएगा। अरे बस कर बुढ़िया, ये फालतू की बात। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंस भाई, तू कैसा है? मैं आंटी जी से मिलने आया था। क्षमा से मिलने आया था? हाँ, तू कब आया यार, बताया भी नहीं तूने कभी। अंकिता खड़ी होगी थी। अरे वाह अंकिता, देखा सरप्राइज। हाँ, तुमने फोन किया था ना उस दिन मुझे कि प्रिंस इतने महीने हो गए तुम घर नहीं आए, इसलिए मिलने आया था। और इससे भी क्या कर रहे थे मेरी माँ के साथ? हाँ क्यों ऐसा व्यवहार करते मेरी माँ के साथ? भाई मैंने क्या किया? बकवास बंद कर, सब सुन लिया मैंने और अपनी आंखों से देखा भी है। मैं तो तब से आ रखा हूं अंकिता, जब तूने दरवाजा खुला रखा था। जब मैं आ रहा था तो देखा दरवाजा खुला पड़ा है, फ्रिज वहां पड़ा है, हो क्या रहा था मेरे घर में। तब छुप के जब देखा तो तुमने माँ को धक्का दिया। सारा काम माँ से कराती हो, घर पे नौकर क्यों है? ऐश करने के लिए। और वो साला नौकर, वो भी ये हरकतें कर रहा है, सिर्फ पैसों के लिए बिक गया। और मेरी माँ के साथ इतना बुरा हो रहा था, सब कुछ देख रहा था, लेकिन मुझे फोन पे किसी ने बताया तक नहीं। और ये मेरा बचपन का दोस्त, लोग कहते हैं कि दोस्त तो भाई की तरह होते हैं, उन पे भरोसा करना चाहिए। और ये मेरा दोस्त, किसी ने सांप बनकर ढसा है मुझे।
हमेशा से ये बोलता रहा कि देखो भाभी कितनी अच्छी है, भाभी तो माँ का रूप होती है। भैया ऐसा सलूक कर रहा था, क्यों मेरी माँ के साथ ऐसा हरकत करते हुए ये नहीं सोचा कि तेरे घर में भी माँ है, तेरी माँ के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? सोच मुझ पर क्या बीत रही होगी। मैं हमेशा से सोचता रहा कि मेरे परिवार में सब खुशहाल से होंगे, सब कुछ सही होगा। अरे घर में है ही कौन कौन सा, एक अंकिता और एक मेरी माँ। और फिर भी मैंने नौकर रखा कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत काम है नौकर कर लिया करेगा, खाना बनाना है, बर्तन वगैरह, बस इतना ही तो होता है। लेकिन तुमने इस चीज़ का गलत इस्तेमाल किया, मेरी माँ से सब काम करवाया, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। वो भी तो बूढ़े हैं ना, अगर तुम्हारे भाई की बीवी उनके साथ ऐसा व्यवहार करे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। इंसान को समझ तभी आता है जब खुद पर बीतती है, दूसरों के बारे में तो समझ ही नहीं आता बिल्कुल भी। और तुमने जो किया उसके लिए मैं बिल्कुल तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और हाँ, मेरी माँ को चांटा मारा था ना तुमने, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारी जैसी बहू किसी को ना मिले, और ना तुम्हारे जैसी बीवी। ना तुम अच्छी बहू बन पाई, ना तुम अच्छी बीवी बन पाई। चलो अच्छा, आज हमारा बच्चा नहीं है, अगर बच्चा होता तो आने वाले समय में क्या सोचता कि माँ बाप अलग क्यों हुए थे, कैसी थी उसकी माँ। चलो सही है अंकिता, कोई बात नहीं, बहुत देख लिया। अब एक काम करो, जल्दी से यहाँ से निकलो प्लीज, यहाँ से निकल जाओ, मेरी आंखों के सामने दिख मत जाना। तुमसे मैं तलाक लेता हूँ। तुम्हारे जैसी घटिया औरत को अपनी जिंदगी में रखने से अच्छा मैं अपनी माँ के साथ खुश रहूं, और मेरी माँ को हर वो खुशी दूंगा जो से चाहिए। मुझे लगा था कि शायद अब बहू आ गई है तो माँ को खुश रखेगी, लेकिन तुमने उन्हें माँ समझा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम्हारे इस घर में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ से निकल जाओ अंकिता। तो यार शेयर का बटन वीडियो से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो, फॉलो और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 फॉलो कर देना पेज को और शेयर कर देना वीडियो को। लव यू ऑल।